चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्टेज पर आए और शेयर करना सीखें। हम अगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो उनको कैसे मौका मिलेगा, एक ये कारण है। इसके लिए दूसरे को भी इसके कारण मौका मिला है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि तानिया को खुद सिकल सेल एनीमिया है। अच्छी बात नहीं है, बड़ी दुख की बात है, हम लोग उसके साथ हैं। तानिया को अपना सिकल सेल एनीमिया तो है ही है, उसके ब्रदर को भी है यही बीमारी। तो जिसको खुद ये बीमारी है उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेन कर सकता है उस बीमारी को। जिसके परिवार में भी वो परेशानी है, उस परेशानी को कैसे वो भुगत रही है, परिवार पे क्या गुजर रही होगी, तो वो पीड़ा भी उसके सेशन में है। हम लोग उसके साथ हैं, सब सहयोग करेंगे और मुझे आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री की चिंता है सिकल सेल एनीमिया को लेकर के, सभी चिकित्सक और सभी चिकित्सा पद्धति के लोग मिल करके कुछ न कुछ इसका निदान अवश्य निकालेंगे। अभी भी सिकल सेल एनीमिया एक चैलेंज के रूप में बना हुआ है। चैलेंज का कारण भी हमको पता है क्योंकि वो हेरिडिटरी डिसीज है, उसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। ये आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रखा हुआ है। इसमें हम केवल अप्लास्टिक एनीमिया पे ही बात नहीं कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया और बोन मैरो डिसऑर्डर्स, कंप्लीट ब्लड की जो बीमारियां हैं हम उस पर बात करेंगे ताकि आप लोग बोर नहीं हो जाए। नहीं तो बोले ये प्लास्टिक एनीमिया दिन भर चल रहा है। तो इसलिए बहुत ही नॉलेजेबल सेशन है। तो वेलकम मेरी तानिया बच्ची, इसके लिए थोड़ा सा Sickle cell anemia is a genetic disorder from autosomal recessive trait. इसमें सिकल सेल एनीमिया में जो सिकल शेप्ड आरबीसी फॉर्म्ड हो जाते हैं। नॉर्मल आरबीसी जो होंगे वो स्मूथ और राउंडेड शेप के होंगे, बट इन सिकल सेल एनीमिया द आरबीसी स्ट्रक्चर चेंजेस बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन. Here clearly seen in the picture that normal RBC is smooth and rounded, but in sickle cell anemia the RBC structure is sickle shaped, or we can say that crescent moon-like structure. So now I would like to tell about that how sickle cell anemia caused. Sickle cell anemia is caused by a point mutation in which glutamine is replaced with valine acid in the nucleotide chain due to a point mutation. Means a single mutation, एक single change होता है. Glutamine is replaced by valine acid in the nucleotide chain in sickle cell anemia. That's why sickle cell anemia caused. और सिकल सेल एनीमिया होने पर जो आरबीसी का स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है. नॉर्मल आरबीसी काउंट इन मेल इज 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इन फीमेल इट इज 4.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इन इन्फेंट्स इट इज 6.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इन फीटस it is 7.8 million per cubic millimeter. But in sickle cell anemia the normal value varies because of the easily degeneration of the sickle shape. नॉर्मल आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो नॉर्मली 100 to 120 डेज का होता है, बट सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का जो सिकल शेप्ड आरबीसी है उनका लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है, नॉर्मली 10 to 20 डेज. और उसी की वजह से वो इजीली डीजनरेट हो जाती हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है. नाउ आई वुड लाइक टू जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रीडोमिनेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल है, रेड कलर पिगमेंट है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है. और आरबीसी का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से ही होता है. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वही उसी कारण से चेंज होता है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण, एक सिंगल चेन के कारण. जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो मेल में होगा 13 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर, बट फीमेल में बट इन सिकल सेल एनीमिया वो वेरी करेगा अप टू 4 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में होगा
नॉर्मल 15 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और वो भी वेरी करेगा सिकल सेल एनीमिया में, तो उसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। नाउ द जेनेटिक्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसे जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों कहा गया है? सिकल सेल एनीमिया होता इसलिए क्योंकि जो बीटा ग्लोबिन चेन की पे ग्लूटामाइन की जगह वैलिन आके प्रेजेंट हो जाता है, और उसी रीजन से जो हमारे जेनेटिक कोड से वो चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली GAG जो कोडोन है वो चेंज हो जाता है, GUG कोडोन में फॉर्म होता है, और वही जो एबनॉर्मल कोडोन है एक एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। और जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होगा उसका स्ट्रक्चर आप प्रेजेंट की स्क्रीन प्रेजेंट पे देख सकते हैं। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल जैसा दिखेगा, बट जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह दिखेगा। नाउ द इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी पास कैसे होता है, जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफर होता है? तो सिकल सेल एनीमिया भी नॉर्मली ऐसे ही ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर, जैसे कि हमारा आई कलर, हेयर कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा। नॉर्मल अपने ट्रेड्स जो है जैसे हम पेरेंट्स से गेन करते हैं, वैसे ही सिकल सेल एनीमिया भी हम पेरेंट्स से गेन करते हैं। ये डिसीज भी ऐसे ही ट्रांसफर होती है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं इस डिसीज के, तो 50% चांस है कि जो चिल्ड्रन होंगे वो डिसीज होंगे, जो कैरियर होंगे, और 25% डिसीज होंगे क्योंकि वो ज़्यादा लीथल है। नाउ द सफरिंग्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिक में इतना सीवियर पेन होता है, इतना सीवियर मसल क्रैम्प्स होते हैं हाथ पर, पैर में और जॉइंट्स में। उन्हें जॉइंट्स पेन होता है, उन्हें सीवियर बैक पेन होगा, वो ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, इवन ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे, और जो स्वेलिंग्स आ जाएगी उन्हें उनके हाथ पैर में। और सिकल सेल एनीमिक पेशेंट की स्किन थोड़ी सी पेल येलोइश होगी, उनकी आईज भी पेल येलोइश कलर की होगी, बॉडी पूरी डलनेस, बॉडी पर डलनेस होगी, उनका जो उन्हें डिजीनेस होगा, और उन्हें नॉर्मली ट्रबल होगा वॉकिंग एंड टॉकिंग में। उन्हें ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा होती है, उन्हें सफोकेशन होगा, उनका सफोकेशन की वजह से उनका सर ज़्यादा दर्द करेगा नॉर्मली, और वो ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे, ऐसा होता है।